ta ta dim ta tak ta. अंग्रेजों के अत्याचार शासन को खत्म करने का प्रथम प्रयास जिस समय प्रारंभ हुआ यह संघर्ष। कर लो नाटक कर लो, कविता बढ़िया ना पढ़ो। नहीं तुम कहाँ माने वाले हो? बोलो कि युद्ध की देवी दुर्गान माता महाकाली ने मृत्यु के देव यमराज को प्रसन्न कर लिया और हिंदुस्तान में मौत का नाद नृत्य दिखाया। अरे माफी दे दो महाराज, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे थे। माफ किया, हम तो यह कह रहे थे नाटक कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं जिसे रखो। नाटक से हम साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में, विषयों के बारे में, घटनाओं के बारे में, दुनिया में हो रहे नए प्रयोग के बारे में जानते हैं। अतः इससे इतिहास भी अछूता नहीं रह पाता है। मान्यवर जी। जी महोदय जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप हमें आदेश दीजिए कि विज्ञान के प्रयोग, साहित्य व चिंतन, घटनाओं का समाचार, जादू करो कि जादू करी, इतिहास की खोज करनी है जो छुपा है कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों में, बड़े पानी में। पता लगाना है सूरज से, चांद से, बादलों से कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। बड़ी मत बुझाइए महोदय जी, आप तो श्रेष्ठ जन है, बूढ़ी जन है। मुझे दीन पर कृपया करके बताइए कि किसका इतिहास पता लगाना जो छुपा हुआ है। बघेलखंड के राजकुमारों का जिनने उनसे टक्कर ली है, जिसके साम्राज्य में देवादिदेव सूर्य ने अपनी किरणों को नहीं फैला दिया है चारों। क्या कह रहे हैं महोदय जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हिंदुस्तान की गुलामी की बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों के शासन की बात कर रहा हूँ। बात करना है या नाटक दिखाना है? नाटक दिखाना है बस। उसका पूरा रंग भी तो तैयार करना है। दर्शकों को बताना भी जरूरी है कि हम अमर शहीद बनधारी ग्राम निवासी ठाकुर रणमल सिंह पर यह कथन दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी महोदय जी, आप कथन के चरित्रों को मंच पर बुलाइए और हम नेपथ्य की ओर रास्ता ले। अरे उन्हें बुलाने की आवश्यकता ही क्या है? वे तो स्वयं ही चले आ रहे हैं अपने साथियों के साथ। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। इधर से ही आ रहे हैं। हाँ वो इधर से आ रहे हैं।
ठाकुर रणमल सिंह आपके दर्शन के लिए आए हैं। महाराज की जय हो। काकू, हम आपसे परामर्श चाहते हैं। आदेश करें महाराज। मेरठ के बागी सैनिकों ने संदेशा भेजा है। हमें लगता है कि उनकी बात सच्ची है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु आपसे विचार किए बगैर हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। इससे रीवा रियासत के लिए और हमारी प्रजा के लिए बहुत नुकसान होगा। महाराज, आप कंपनी सरकार के साथ में मित्र जैसा ही व्यवहार रखें। परंतु काकू, अंग्रेजी शासन की राजनीतिक चालों के कारण भारत के सभी नरेशों में गौरव संतोष की भावना बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे राज्य में असंतोष की स्थिति अन्य जगहों की तरह नहीं है। काकू, लॉर्ड डलहौजी की फूट डालो शासन करो नीति के फलस्वरूप अंग्रेज देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने अपने अधीन कर लेने के लिए ज्यादा परेशान है। आपका आदेश हमारे लिए क्या है महाराज? काकू, हम अपनी रियासत को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े। महाराज, आप धैर्य मत छोड़े, साहस से काम ले, हम सब आपके साथ हैं। आप हमें निर्देश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। काकू, आप रायपुर के सोनारी में बाबू जगमोहन सिंह से मिले, वहाँ पर आजादी की लड़ाई की व्यूह रचना करनी है। परंतु मैं ही क्यों? काकू, आप हमारे विश्वास पात्र हैं। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर अंग्रेजों के दमन चक्र के प्रति विद्रोह भड़क रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप आजादी के राष्ट्र युद्ध में बघेलखंड के नायक बने और जन बच्चे में आदर्श रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। अंग्रेजों के प्रति मन में गुस्सा तो है, परंतु यह गुस्सा न्याय के प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि इस कंपनी सरकार को जड़मूल से समाप्त करने के लिए है। तो फिर क्या करें? आप ही रास्ता बताइए। हम बाबू जगमोहन सिंह से मुलाकात करते हैं। वहाँ पर रंजीत राय दीक्षित और जगदीशपुर बिहार के बाबू कुंवर सिंह से मुलाकात होगी। कुंवर सिंह हमारे रिश्तेदार हैं। आप उन्हें संदेशा दीजिएगा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और आजादी की इस लड़ाई में उचित योगदान देना चाहते हैं। तो महाराज, हमें आज्ञा दे। आपका संदेश और बघेलखंड का यह सिपाही आजादी के लिए अपने तक को न्यौछावर कर देगा। दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नव दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नव दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। माथ विराजे सिंदूर माँ के गले फूलन के हार, माथ विराजे सिंदूर माँ के गले फूलन के हार। सिंहासन पर सजी भवानी कर सोला सिंगार, सिंहासन पर सजी भवानी कर सोला सिंगार। चुम 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 घुंघरू बाजे पैरों की पैजनिया रे, पैजनिया रे, पैजनिया रे। नव दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नव दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। महाराज की जय हो। आप सब क्रांति के बहादुर सिपाहियों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम सबका भी प्रणाम स्वीकार हो। कुंवर सिंह, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कल दिन में हम आपको रीवा नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सके, यह हमें कतई स्वीकार नहीं था। आपकी परेशानी का सबब हम जानते हैं महाराज, इसलिए हम सब मिलकर इस परेशानी को इन अंग्रेजों को खदेड़ कर सात समुद्र पार भेजने के लिए अग्रसर है। हम आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है, हमारा राजकोष आपके साथ है, हमारी पूरी प्रजा आप सबके साथ है। हमें आपका आशीष चाहिए महाराज। बात में आप सबके साथ है। आगे विद्रोह का स्वरूप कैसा होगा, इस सब के लिए क्या 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 आवश्यक तैयारियां करनी है? महाराज, माता जलसा की सौगंध, इन अंग्रेजों को मार भगाना है तो हमें आपसी लड़ाई झगड़ों और विश्वासघातियों के प्रति सावधान रहना होगा। इन्हीं की बदौलत ये गोरे हम पर हुकूमत चला रहे हैं। आज ये गोरे हमारे महाराजाओं को, नवाबों को, तालुकदारों को निकम्मा बताकर उन्हें गद्दी से हटाते जा रहे हैं और खुद उन पर कब्जा करते जा रहे हैं। या तो सरासर जाती है। सबने गीता ने सरकार को आगाह किया है, कहावत है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। अब अगर इन्हें सबक सिखाना है तो हमें अलग अलग नहीं बल्कि संगठित होकर युद्ध करना होगा।
होगा। हमारा उद्देश्य इन्हें कमजोर करना नहीं, बल्कि जड़ मिट्टी से समाप्त करना होना चाहिए। इनके आधुनिक हथियारों से लड़ने के लिए हमें अपने सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए सामत खान उचित व्यक्ति होंगे। साथ ही इनके बीच अपने गुप्तचरों को भेजना होगा, जो समय समय पर हमें इनकी अगली चालों से अवगत करा सके। इन अंग्रेजों ने हमें दुर्गति में दे रखी है, इसलिए हम कहते हैं कि समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आज से हम सबको निश्चित रणनीति के तहत इन फिरंगियों से दो हाथ करना चाहिए, ताकि उन्हें हमारी शक्ति और हमारी एकता का मान हो। किसी भी संकट में आंखों में आंसू ना आए, हंसते हुए, लड़ते हुए, हुंकारते हुए कूद जा स्वतंत्रता के समर में। पन्ना के बीच के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराने में सामने उभर कर आए और अंग्रेजों के लिए नासुर बन गए। तब पॉलिटिकल एजेंट विलोपी आसमान ने ठाकुर रणमत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए देखें।
फरमान शाह और लाल पंजाब सिंह तुम आगे से, धीर सिंह और लोचन सिंह आप लोग पीछे की ओर से गिरेंगे। मैं और पहलवान सिंह अंदर की ओर जाएंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। आप अंदर मत जाइए। क्यों? आसवार को मारना था, पर ऐसे मारना कि हम में से किसी का नाम हमले में ना आए। मतलब कि हम बंगले में भीड़ के रूप में हमला करेंगे। भीड़ का तो कोई काम है नहीं, हम लोग चारों तरफ से एक साथ घेरेंगे ताकि आसवारों को संभलने का मौका ही ना मिले। तो 11 बजे का घंटा बजते ही हम सब बंगले पर एक साथ हमला करेंगे और आज ही उसे यमदूत के हाथ में सौंप देंगे। जैसी आपकी इच्छा। पंजाब सिंह आसमान तुम्हारी तरफ भाग रहा है, सिपाही भी साथ में घर में करो। पूरब की ओर भाग रहा है, अपने भाई से उसके साथ पीछा करो। आज इसे काल के ऊपर डालेंगे, पीछा करो। साथियों ने मिलकर अपने संगठन को मजबूत किया। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 ब्रह्मसी, आप अपने इष्ट राम का नाम लेकर अपने मन से तलवार निकाले और महात्मा प्रणाम का युद्ध में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का हो गया। हाँ जी सामत, अन्नदाता चाहते हैं कि हम इन अंग्रेजों को अपनी धरती से बाहर खदेड़ दे। बघेलखंड के सपूतों के एक हो जाने से हम लोगों में 4 गुना बल और अधिक बढ़ गया है। इन अंग्रेजों की ऐसी की तैसी हम इन अंग्रेजों के झुंड को ढूंढ डालेंगे। बघेलखंड के सपूतों का खून उबलता जा रहा है। बघेलखंडवासी स्वतंत्रता के इस महासमर में पीछे नहीं रहेंगे। जब जब मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध हुए तब तब हमारे शूरवीरों ने इसमें प्राप्ति की। बघेली वीरों, घर के भीतर बैठे रहने में खैरियत नहीं है। मातृभूमि की पुकार सुनो। देश रक्षा के लिए सब कोई अस्त्र शस्त्र उठाओ। अब हम लोगों के सामने मारने जाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। अंग्रेजों ने युद्ध का निमंत्रण दिया है, स्वीकार करो। वीरों, तुम आगे बढ़ो। स्वीकार है हमें, वीर बाबू के रणनीति की हमारी मातृभूमि पर विपत्ति आई है। इस समय में नहाने और खाना खाने की फुर्सत नहीं है। हम सब लोग अपने अपने को त्याग करें। माता अपने वीर पुत्रों को, बहन अपने भाइयों को, पिता अपने नौजवान बेटों को तथा वीर बाले अपने पति को युद्ध करने के लिए रण में भेजे ताकि हम और आप मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठाकुर रणवंत सिंह एवं उनके सैन्य संगठन साथियों ने मिलकर अंग्रेजी रेजिडेंस पर हमला कर दिया और रेजिडेंस जलकर भाग खड़े थे। उन्होंने जाकर बुंदेलों के पास शरण ले। तब ठाकुर रणवंत सिंह ने उनका पीछा किया। ठाकुर साहब ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। ठाकुर साहब ने रणचतुरी और बहादुरी से केसरी के बुंदेलों को युद्ध में ही 2 टुकड़े कर दिया और अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। ठाकुर रणवंत सिंह चिंतित थे। अलग अलग युद्ध करने से छोटी छोटी सफलता अवश्य मिलती है, किंतु हमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मिलकर अंग्रेजों को खत्म करना पड़ेगा।
समय हमारी मति चकरा हुई है। आप हम सब में श्रेष्ठ है, आप ही आगे का मार्ग बताइए। श्याम सा, मन छोटा मत करो। आप तो शेर दिल हो, आप तन और मन से समान रूप से शक्तिशाली हो। अब आप ही हमें रास्ता बताइए। अंग्रेजों का हौसला बढ़ता जा रहा है, हमारी एकता खंडित होती जा रही है। एक एक कर हमारे साथी छल से मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। ये गोरे अंग्रेज हम तात्या टोपी से संपर्क कर रहे हैं। हम भी सूचना देने ही आए हैं। कैसी सूचना? ठाकुर साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? ठाकुर साहब, वीरांगना झांसी की रानी शहीद हो चुकी है। क्या राजचंदी शहीद हो गई? एक बात है जीजन भाई, अंग्रेजों से मुकाबला करिए। पूरे भारत इलाहाबाद में तो उपद्रव मचा हुआ है। पूरे भारत देश में अंग्रेजों ने उपद्रव की आग जला रखी है। पंजाब, सतारा, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा नागपुर में खुलेआम आगजनी तथा डकैती की वारदातें हो रही है। लॉर्ड डलहौजी तो लंदन लौट जाए। लॉर्ड डलहौजी तो लंदन चला गया, लेकिन उससे भी क्रूर और उत्तम कैनिंग भारत आ गया है। कैनिंग ने जमीनों के लगाम बढ़ा दिए और पुश्तों से गांव की रक्षा करने वालों को निकाल कर पर कंट्रोल नियुक्त कर दिए हैं। चिंता किस बात की है? आप लोग चिंता न करें। हमने कभी हार का मुख नहीं देखा। हमारे हौसले बुलंद है। ये तलवारें, ये ढाले, ये बंदूकें संकट के समय ही तो काम आती है। इस युद्ध में किसानों को, उनके सम्मानों और प्रत्येक प्राणी को राष्ट्र रक्षा हेतु युद्ध का निमंत्रण भेजिए। इस युद्ध में आरा के कुंवर सिंह हमारे साथ है। उनकी उम्र पर मत जाइए। बूढ़े होने के बावजूद अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने से संग्राम समाप्त नहीं हुआ। हम है, आप है, पूरा राष्ट्र है अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के लिए। हमारे लिए क्या आदेश है? सेना का रुख पूरब की तरफ करो। हम इलाका डमोरा के जमींदार रंजीत राय दीक्षित से मुलाकात करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। आप भी हमारे साथ इलाका डमोरा चलेंगे। ठाकुर साहब बधाई हो। अरे क्या हुआ? अंग्रेज भाग गए, कैडर से हमारे। नहीं लाल साहब, अंग्रेजी सरकार ने लाल श्याम साहब को पकड़वाने या मार डालने के उपलक्ष्य में पुरस्कृत करने का आदेश प्रसारित किया है और ठाकुर साहब के सर पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सिर्फ सर का 2000 और पूरे शरीर का गौरव पर लगातार हमला है। इतना आसान नहीं है, इसके लिए रसद कम पड़ सकती है। नहीं, रसद कम नहीं पड़ेगी। ईश्वर हमारे साथ है, बुंदेलखंड की जनता हमारे साथ है, महाराज हमारे साथ है। आप तैयारी कीजिए चरणबद्ध हमले को। प्रणाम सरकार। क्या समाचार है? सरकार, कहीं तो देना रोहित राव आ रहे हैं। वो कुछ देर में क्या पहुंच जाएंगे। आने दो, आज फिर से पुरस्कृत करने का समय आ गया है। कोई भी निकालने नहीं रहा है। किस वजह से दर्शन दिए? अच्छा, क्यों मैं हम लोग सबका संदेश पहुंचाना चाहा। महाराज साहब की जय हो। हम आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, मगर काम में व्यस्त रहने के कारण न मिल पाने के लिए क्षमा चाहते हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके राज्य में कुछ बागी रहा करते हैं जो हमें नवेगांव छावनी जाते समय रास्ते में परेशान करते हैं। आप उन बागियों को पकड़कर कंपनी सरकार के हवाले करें। इस कार्य में विलोमी आश्वासन
नहीं है। ठाकुर रणजीत सिंह, श्याम सिंह वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें खबर है, परंतु ठाकुर रणजीत सिंह कंपनी सरकार को जिंदा चाहिए है, वरना रिवाज में चीन राष्ट्र फाट शुरू हो जाएगी और हमें चाहते कि हमारी मित्रता को कोई आदत क्रांतिकारी सर्वनाश कर दे। आप उस भागी को हमारे सुपुर्द कर दे। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठाकुर मसूरे कांग्रेस सरकार के विरुद्ध झंडा चढ़ा है और राहुल के सहायता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मिस्टर थॉमसन। आप पर हमारी खड़ी नजर रहेगी। मिस्टर थॉमसन आपके साथ रहेंगे, आपकी परछाई की तरह। ये हमें स्वीकार नहीं। अब हमें अखिल महाराज। हमारे लिए क्या देश है महाराज? महाराज को हमारा संदेश दीजिएगा कि जल्द ही हम उनसे मुलाकात करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। जय भवानी। जय भवानी। माता जी ने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। हम स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। का बहुत दबाव पड़ रहा है। उनके लिए एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ राष्ट्र, बस में धर्म है। महाराज संकट में है। अंग्रेज रणजीत सिंह को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? हमने बघेलखंड को आजाद देखना चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमारी क्रांतिकारी सेना आपकी कुशलता की कामना करती है। हम आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बल, विद्या, धन, मान, वध, उद्धार, कुर्सी, इज्जत, शोहरत, जान माल, छोटी बड़ी जागीर, रियासत, शहर, लिकायत, हुकूमत, मिट्टी, पानी, हवा, सब पर ब्रिटानिया सल्तनत ने कब्जा कर रखा है। हम इन्हें आजाद करके रहेंगे। सामने सदाशिव, सामने सदाशिव। साथियों, दुष्टों को नष्ट कर दो। अंग्रेजी बर्बरता को, उनकी क्रूरता को समूल नष्ट करके ही दम लेंगे, ताकि इस दासतापूर्ण जीवन से मुक्ति पा सके। बघेलखंड की जनता हमें युद्ध लड़ना है, अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ, उनके दुर्व्यवहार के खिलाफ। आइए इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में हवन होने को तैयार रहे। अब तुम हमारे खिलाफ सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। आजादी के पौधों का बीज रोपण तो बघेलखंड के जन जन के मन में है। हम तुम्हारे पौधों को रोंचेंगे, अपने